सेक्शन 2 देखते हैं क्या कहती है। सेक्शन 2 कहती है कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब होगा हर व्यक्ति, हर व्यक्ति का मीनिंग होगा चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, पागल हो, साउंड माइंड हो, कुछ भी हो, चाहे वो इंसान होना चाहिए। LGBT हो, लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, वो इंसान होना चाहिए, हर व्यक्ति। वो अलग बात है कि पागल है तो सेक्शन 84 का बचाव मिल जाएगा, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में तो किसी और सेक्शन का बचाव मिल जाएगा। वो बच्चा है 7 वर्ष से कम आयु का है या 12 वर्ष से कम आयु का है तो सेक्शन 82 और 83 का बचाव मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हर व्यक्ति में, क्योंकि जो इंडियन पिनल कोड है, जो कानून है हमारा, वो हर व्यक्ति को साउंड माइंड मान के चलता है, स्वस्थ व्यक्ति मान के चलता है, राइट। तो हर व्यक्ति में सभी आ जाएंगे, स्त्री, पुरुष, बच्चे, LGBT, सब। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के, इस संहिता के उपबंध क्या है? चोरी, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, बहुत सारे ऑफेंस हैं, राइट। उनके अगेंस्ट जाकर के उसके प्रतिकूल, एक होते हैं अनुकूल, एक होते हैं प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब अनुसार और प्रतिकूल का मतलब अगेंस्ट में। तो हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, इसके विपरीत जाकर के हर कार्य या लोप के लिए, कार्य कैसा होना चाहिए? कार्य अवैध होना चाहिए, समझे ना। जैसे चोरी कैसा कार्य है? अवैध कार्य है। हर कार्य लोप के लिए, लोप मैंने डिफाइन किया था पिछली वाले लेक्चर में, वहां से देख लेना आप एक बार, ठीक है। हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, भारत के भीतर दोषी होगा। दोषी होने का मतलब क्या है? अगर IPC में के अंदर कोई ऑफेंस किया, चोरी, हत्या, लूट, डकैती की, राइट, तो प्रोसीजर एक्ट कौन सा लागू हो जाएगा? CRPC, समझे ना। तो सबसे पहले तो यदि AB के ऊपर आरोप लगाते हैं चोरी का, तो सबसे पहले तो इसको दोषी सिद्ध करना पड़ेगा। चार्जेस लगेंगे, इंक्वायरी होगी पहले, फिर चार्जेस लगेंगे, फिर मुकदमा चलेगा। अपने अपने फैक्ट लेकर के आएंगे। ये व्यक्ति बोले, इसने मान लिया आरोप लगाया तो चोरी को साबित करेगा, ये फैक्ट लाएगा बहुत सारे, ये भी फैक्ट लाएगा, समझ गए ना। अगर ये चोरी साबित कर देते हैं तो उसकी चोरी सिद्ध होगी। सिद्ध होने के बाद इसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। दंड किसके अनुसार दोगे? दंड भी इसी संहिता के अधीन दोगे। बात समझे ना। तो कह रहे कि हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप, ऐसा कार्य जो दंडनीय बनाया गया है, ऐसा लोप जो दंडनीय बनाया गया है। जैसे लोप के लिए एक ही सेक्शन है पूरी IPC में, 491 पढ़ लेना। 491 जो धारा है आपकी, उसमें लोप को अपराध बनाया गया। जब नंबर आएगा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप देख लेना एक बार। तो हर कार्य लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा। दोषी कौन सा एक्ट करेगा? CRPC में जब ये चोरी का आरोप लगाएगा B के ऊपर तो FIR लिख के जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट आरोप लगाएगा और मुकदमा चलेगा। तो फाइनली जज 2 नतीजों पे पहुंच जाएगा, जो मजिस्ट्रेट है हमारा, कि या तो अपराध हुआ या अपराध नहीं हुआ। यदि अपराध हुआ तो दोष सिद्ध करेगा, इसको दोषी ठहरा देगा, और अपराध नहीं हुआ तो दोष मुक्त कर देगा CRPC के अनुसार। बात समझ रहे ना। तो हर व्यक्ति संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या हर लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, मतलब CRPC के अनुसार यदि उसको दोषी ठहरा दिया गया तो सजा किसके अनुसार देंगे? सजा इसी संहिता के अनुसार, मतलब इस भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आगे क्या लिख दिया? अन्यथा नहीं। इस अन्यथा नहीं का मीनिंग क्या है, इसको भी समझ लो आप। सपोज दैट कोई कार्य इंडियन पिनल कोड के द्वारा तो पनिशेबल नहीं है, लेकिन वही कार्य इंग्लैंड में पनिशेबल है। जैसे आपको पता होगा, एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने से पहले इंडिया में तो पनिशेबल थी, लेकिन इंग्लैंड में एडल्ट्री नाम का कोई ऑफेंस नहीं था। आप ऐसे समझ के चलिए जैसे कि पैर छूना अपराध होता है क्या? नहीं होता ना। अब बड़ों के चरण स्पर्श करते हो वो अपराध नहीं है, लेकिन यदि हो सकता है इंग्लैंड में ऑफेंस हो और वहां सजा 2 साल की हो पैर छूने की। बात को पकड़ना कि कोई कार्य जो भारत में तो दंडनीय नहीं है, भारत में तो उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना वो अपराध है भारत के अंदर, लेकिन वही कार्य किसी और देश में ऑफेंस है, राइट। तो आप उस देश के कानून के अनुसार हमारे इस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। आप ऐसे कार्य या लोप के लिए ही आपको सजा मिलेगी जिसके लिए आपको यहां दोषी ठहराया जाएगा। बात समझे ना।
अगर वो अपराध इंडियन पिनल कोड, वो कार्य इंडियन पिनल कोड के अंदर ऑफेंस बनाया गया तो ही उसको दोष सिद्ध करके सजा मिलेगी, दंडनीय होगा आईपीसी के अनुसार, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं का मतलब यही है कि हमारे इंडियन पिनल कोड में तो उस बात को ऑफेंस बनाया नहीं गया, लेकिन हो सकता है इंग्लैंड का जो पिनल कोड हो या अमेरिका का पिनल कोड हो वहां उस बात को परिसेबल बनाया गया हो, तो उनके एक्ट के अनुसार हम उसको दंडनीय नहीं कर सकते। हम तो दंडनीय तभी करेंगे जब वो हमारी भारतीय दंड संहिता के प्रतिकूल कोई कार्य करेगा। क्लियर है बात? ये अन्यथा नहीं क्यों लिखा उन्होंने, जरूरी था। अगर ये शब्द न डालते तो फिर तो किसी ऐसे कार्य के लिए भी आप उसको दंड दे सकते थे जो भारत में तो ऑफेंस नहीं है लेकिन किसी और देश में ऑफेंस है। बात समझ आई नहीं आई आपको? तो ये सेक्शन 2 थी। अब सेक्शन पढ़ेंगे हम 3, जहां पढ़ेंगे हम इस आईपीसी का एक्सटेंशन कहां तक है ना। और सेक्शन 4 में पढ़ेंगे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सटेंशन, भारत के बाहर कहां और किस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है। आज